Oersted proved that when a current is flowing in a conductor, then a magnetic field is established around it. ना ओरेस्टेड ने क्या प्रूव किया था कि अगर हम किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करते हैं तो उसके अराउंड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड स्टेब्लिश हो जाती है ना। ओरेस्टेड ने एक्सपेरिमेंट में क्या प्रूव किया था बताओ? व्हेन करंट फ्लो इन ए कंडक्टर देन द मैग्नेटिक फील्ड इज एस्टेब्लिश अराउंड इट। जैसे कंडक्टर है, अगर इसमें आप करंट फ्लो करिएगा तो इसके अराउंड क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड स्टेब्लिश हो जाएगी। हाँ, ये चीज़ एक्सपेरिमेंटली ओरेस्टेड ने प्रूव किया था। हाँ, ठीक है। तो फैराडे ने इसके अपोजिट सोचा, अगर हम किसी कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड स्टेब्लिश कर दें तो उसमें करंट बहनी चाहिए। हाँ, ओरेस्टेड ने ये सोचा कि अगर हम किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करेंगे तो क्या होगा, ओरेस्टेड ने प्रूव किया अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करते हैं तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड स्टेब्लिश हो जाती है। डेट इज मूविंग चार्ज प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, है ना। मूविंग चार्ज क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड मिलती है। तो फैराडे जो है इस फिनोमेना के जस्ट अपोजिट सोचा, फैराडे इस फिनोमेना के जस्ट अपोजिट फिनोमेना डिस्कवर करने की कोशिश की कि अगर हम किसी कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड स्टेब्लिश करें तो क्या होना चाहिए, करंट मिलनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में जो है एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट हम यहाँ दिखा रहे हैं। तो इन्होंने क्या क्या बताया, एक कॉइल ले लिया, हाँ, और कॉइल को एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया। ठीक है, अब इस सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी जो है इसकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा थी। मैंने अगर थोड़ा भी करंट बहेगा, जैसे 9 एम्पीयर की करंट बहेगी तब भी मेजर कर सकता है। माइक्रो एम्पीयर की करंट बहेगी तब भी मेजर कर सकता है। ठीक है, पिको एम्पीयर की करंट बहेगी तभी ये मेजर कर सकता है। ठीक है, तो ये आपका कॉइल और 8 साल की कॉइल्स आर कनेक्टेड विद सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर है, व्हिच कैन मेजर वेरी स्मॉल करंट ऑफ मैग्नीट्यूड नैनो एम्पीयर, पिको एम्पीयर, माइक्रो एम्पीयर एक्सेट्रा। प्लेस अ मैग्नेट प्रोजेक्ट, और इसके पास क्या किया मैंने, एक मैग्नेट रख दिया है। तो मैग्नेट क्या होगा बताओ, ये मैग्नेट के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, मैग्नेट रखिएगा तो इसके अराउंड क्या होगा बताओ, मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ये कॉइल आपकी किस में आ गई बताओ, मैग्नेटिक फील्ड में आ गई ना। ये कॉइल किस में आ गई, इन दी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय मैग्नेट, मैग्नेट ने जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया है उस फील्ड में आ गई। ठीक है, तो अब इसमें करंट मिलनी चाहिए, क्योंकि ओरेस्टेड ने कहना कि अगर हम किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करते हैं तो उसमें करंट उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड स्टेब्लिश हो जाती है। तो अगर हमें इसका अपोजिट करें, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड स्टेब्लिश करें तो इसमें करंट बननी चाहिए। तो यहाँ पर करंट मिलना चाहिए। ठीक है, लेकिन इनको करंट जो है नहीं मिला है। ठीक, तो ये एक्सपेरिमेंट जो है ये काफ़ी लंबा टाइम तक रिपीट करते रहे, 12 ईयर तक, लगभग 12 ईयर तक रिपीट करते रहे, और कभी भी इनको कर नहीं सकते। ठीक, एक दिन इन्होंने क्या किया, मैग्नेट को कॉइल के अंदर थ्रो कर दिया। हाँ, तो इनको क्या मिला कि इस गैल्वेनोमीटर नीडल में डिफ्लेक्शन आता है, डिफ्लेक्ट होता है। तो ये डिफ्लेक्शन क्या चीज़ बता रहा है कि इसमें करंट बह रही है। ठीक है, ये अच्छा, एक डिफ्लेक्शन जो है दो रीजन हो सकता है, या तो जो है मैग्नेट कॉइल से टच कर गए हैं, जिसका फिजिकल कांटेक्ट में आ गया, कॉइल और मैग्नेट का फिजिकल कांटेक्ट हुआ। ठीक है, और जिससे गैल्वेनोमीटर में वाइब्रेशन हुआ और उसमें डिफ्लेक्शन हो गया। एक रीजन ये हो सकता है, दूसरा रीजन क्या हो सकता है कि अभी जो है मैग्नेट और कॉइल के बीच कोई रिलेटिव मोशन नहीं देते थे ना। ठीक है, मैंने मैग्नेट और कॉइल को इसमें के लिए रख देते थे और इसको कोई मोशन नहीं देते थे। ठीक है, तो दूसरा रीजन हो सकता है कि जब इसको थ्रो करें तो थ्रो करने से रिलेटिव मोशन और धीरे धीरे रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल है। तो ये फिनोमेना ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल से हो सकता है।
हैं कि मैग्नेट डज नॉट टच एनी वे टू द कॉइल है, ठीक है। तो तब इन्होंने देखा कि इसमें डिफ्लेक्शन आता है, गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, डिफ्लेक्शन आता है, ठीक। तो इससे ये क्लियर हो गया कि दिस डिफ्लेक्शन इज नॉट ड्यू टू फिजिकल कांटेक्ट ऑफ मैग्नेट विद द कॉइल, ठीक है। मैग्नेट और कॉइल के बीच कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है। ये मोस्ट तो ये फिनोमेना है ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल होता है। ये फिनोमेना क्यों हो रहा है, ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल है, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, मैग्नेट को पीछे ले गए, तब देखा कि डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर बिकम अपोजिट, जस्ट अपोजिट है। इससे और क्लियर हो गया कि ये फिनोमेना ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल है, ठीक। फिर उन्होंने क्या किया कि मैग्नेट को फिक्स कर दिया, कॉइल को फिर पीछे ले गए, तब ये फिनोमेना, फिर कॉइल को आगे ले, तब ये फिनोमेना मिलती है, ठीक है। और फिर दोनों को मैग्नेट कॉइल दोनों को जो है सेम इलास्टिक से सेम डायरेक्शन में ले जाते हैं। जैसे 5 मीटर पर सेकंड से इसको राइट ले जाते हैं, 5 मीटर पर सेकंड से इसको राइट ले जाइएगा, तो आपको कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा, ठीक। ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन चल रहे हैं, तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, हाँ। लेकिन अगर 5 मीटर पर सेकंड से इसको लेफ्ट ले जाए और 5 मीटर पर सेकंड से इसको राइट ले जाए, तब रिलेटिव वेलोसिटी 10 हो जाएगा, क्योंकि 5 - 5 10 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस केस में आपको डिफ्लेक्शन मिलेगा, इस केस में डिफ्लेक्शन मिलेगा अगर इन दोनों मैग्नेट कॉइल को डिफरेंट वेलोसिटी से ले जाए, जैसे इसको 5 से ले जा रहे हैं तो मानते हैं 7 से ले जा रहे हैं इन द सेम डायरेक्शन, देन देयर इज ए रिलेटिव मोशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड है, तभी आपको डिफ्लेक्शन मिलेगा, ठीक। अच्छा, ये रिलेटिव मोशन जितना तेज कर रहे हैं इन्होंने, रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट कॉइल जितना ज़्यादा रखा उतने ज़्यादा डिफ्लेक्शन इसको मिलता है। ये सभी एक्सपेरिमेंट क्या बता रहे हैं कि ये डिफ्लेक्शन जो है गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन हो रहा है, हाँ, ये ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल हो रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर में क्या, तो ये फिनोमेना क्यों होती है, देखिए जब कॉइल है मैग्नेट कॉइल से दूर है तो इसे कम मैग्नेटिक फील्ड लिंक है, number of magnetic lines of 4 linked with the coil is less when magnet is away from the coil, ठीक है। और when magnet is carried close to the coil, then number of magnetic lines of force passing through the coil increases। जब आप को मैग्नेट को कॉइल के पास लाते हैं इससे लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, बढ़ता जाता है, ठीक है। तो और दिस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज द कॉज ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हियर है। इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है, जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स लिंक विद द लूप बढ़ रही है, वही जो है क्या हो रहा है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट कर दे रहा है, एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट कर दे रहा है, और ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या कर रहा है, इसमें परत से इलेक्ट्रॉन को सर्कुलेट करा रहा है, इलेक्ट्रॉन को सर्कुलेट होने के लिए क्या दे रहा है, एनर्जी दे रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसमें क्या हो, करंट बाहर निकल रहा है, ठीक। अच्छा, ये चीज क्लियर करने के लिए कि केवल ये मैग्नेट और कॉइल के रिलेटिव मोशन से होता है कि आप केवल चेंज हम मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करें, ये चेंज किसी भी मेथड से हम कर सकते हैं, जिसके लिए उन्होंने क्या किया, एक दो कॉइल है, ठीक है, एक कॉइल को एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया और दूसरे कॉइल को क्या किया उन्होंने, बैटरी से कनेक्ट, बैटरी विद रियोस्टेट से कनेक्ट कर दिया। रियोस्टेट से इन्होंने क्या करंट की वैल्यू बढ़ाया, तब भी इसमें देखा डिफ्लेक्शन मिलता है, ठीक है। अच्छा, तो फिर करंट की वैल्यू अगर हम कम करते हैं तो डिफ्लेक्शन दूसरी डायरेक्शन मिलता है। अच्छा, तो इससे क्या बता रहे कि जब इसमें करंट ज़्यादा करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय कॉइल का बढ़ जाता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय कॉइल का होता है B इक्वल होता है μ0 Ni/2, ये मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो I का मान बढ़ेगा तो B का मान बढ़ेगा, जब B मान बढ़ेगा तो इससे ज़्यादा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलेंगे तो ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स से बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जो करंट आपको मिल रही है वो ड्यू टू इंक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, जब आप करंट कम करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कम होती है तो लिंक फ्लक्स कम होने लगता है,
फ्लक्स कॉमन लगेगा तो करंट आपको मिलेगी अपोजिट डायरेक्शन। तो ये क्या बता रहा है कि देयर इज चेंज इन फ्लक्स लिंक विद दिस, देयर इज चेंज इन मल्टीपोलर लिंक विद दिस। तो इफ देयर इज चेंज इन मल्टीपोलर लिंक विद एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट और लूप देन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सेटल। फिर एक्सपेरिमेंट आप ये भी कर सकते हैं, जैसे एक लूप ले लीजिए। अब लूप के अंदर जो है ऊपर से आप मैग्नेट छोड़ दीजिए। तो जब जैसे मैग्नेट इस लूप में पास होगा, जैसे मैग्नेट इसके पास आएगा, वैसे लूप में क्या होगा, इस करंट बनेगा, इसमें क्या होगा, करंट फ्लो होगा। तो ऐसा क्यों बोलते हैं, जब ये मैग्नेट लूप की क्लोज आ रहा है तो इससे लिंक फ्लक्स क्या हो रहा बढ़ता है, और इसलिए करंट इसमें फ्लो करने लग रही है। अब ये मैग्नेट जब नीचे चले जाएगा तब क्या होगा, जैसे जैसे दूर होगा वैसे वैसे लिंक फ्लक्स कम होने लगेगा और डायरेक्शन ऑफ करंट का होगा चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट का होगा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी एक्सपेरिमेंट क्या बता रहे हैं, अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट है या लूप है और वहाँ आप किसी भी मेथड से फ्लक्स में मल्टीफ्लक्स में चेंज करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, उस सर्किट में करंट बहने लगेगी। ठीक, तो इससे फैराडे ने इस एक्सपेरिमेंट के से फैराडे ने लॉ दिया, जिसे क्या कहते हैं, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है पहले समझ लीजिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है बताओ, इफ देयर इज चेंज इन मल्टीफ्लक्स लिंक विद एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट और लूप then electromotive force is generated. If circuit is closed, then current flow in the loop or electrical circuit. So this electromotive force is known as induced electromotive force, and flowing current is known as induced current. And this phenomenon is known as electromagnetic induction. ये phenomenon क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये समझना है, पहले से कुछ ज़्यादा समझना है क्यों, ये चीज़ आपको करना है, जब पूछेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो आपको ये सब एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्यों होता है, एक वर्ड में बताइए, एक सेंटेंस बताइए, ड्यू टू चेंज इन मल्टीपल्स ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की फिनोमेना क्यों होती है बताओ, ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ना। अब ये चेंज आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए तीन मेथड दिए हुए, कोई भी मेथड आप, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, एसी करंट की डिस्कवरी होती है। ठीक है, जो करंट आप यूज करते हैं ये आपका अल्टरनेटिव करंट है। ठीक है, तो आपके पेपर पूछा जाएगा व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिव करंट, ये पूछा जाएगा। तो जैसे इंडियन अल्टरनेटिव करंट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 50 हर्ट्ज, कितना होता है 50 हर्ट्ज। और जैसे अमेरिकन की क्या होता है 65 हर्ट्ज होता है। और आप किसी भी फ्रीक्वेंसी की अल्टरनेटिव करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इंडियन एसी जो होता है इसकी फ्रीक्वेंसी 50 होती है। ठीक है, अमेरिकन एसी जो है 65 होता है, 65 हर्ट्ज। ठीक है, मैंने एक सेकंड में क्या होगा, जैसे 50 हर्ट्ज है तो 50 हर्ट्ज का मतलब एक सेकंड में करंट आपके 100 टाइम मैक्सिमम होगी, 100 टाइम लीक होगा। ठीक है, क्योंकि एक सेकंड में करंट 2 बार मैक्सिमम होता है, 2 बार मिनिमम होता है। अल्टरनेटिव करंट जो है, करंट और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विच वेरी विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियडिकली नोन एज अल्टरनेटिंग करंट। तेज करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी, फिर कम होगी, फिर नेगेटिव डायरेक्शन बढ़ेगी, फिर कम होगी। फिर दूसरी साइकिल चालू होगा, फिर तीसरी साइकिल चालू होगा। इस टाइप से एक जैसे 50 हर्ट्ज आप कह रहे हैं तो 50 हर्ट्ज का मतलब एक सेकंड में 50 साइकिल इस टाइप से पूरा होगा। 65 हर्ट्ज कह रहे हैं तो एक सेकंड में इस टाइप से 65 साइकिल पूरी। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पूछा जाता है व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडियन एसी, व्हाट इज
when there is change in magnetic flux linked with any electrical circuit or loop, then electromotive force is generated across the ends of the loop or coil. ठीक. When circuit or loop is closed, then current flow. This electromotive force is known as induced electromotive force, and this flowing current is known as induced current, and this phenomenon is known as electromagnetic induction. ये phenomenon क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है. ठीक है. तो देखिए आपने क्या देखा कि अगर हम मैग्नेट को तेजी से इसके पास लाते हैं जिसमें ज़्यादा करंट बहती है, इसका मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट होता है. और स्लो लाएंगे तो क्या होगा? कम करंट बहती है. तो इन्होंने एक्सपेरिमेंटली रिजल्ट फाइंड किया कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन लिंक फ्लक्स एंड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है. तो जो रिलेशन फाइंड किया उस रिलेशन को क्या कहते हैं? फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं. तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन आप लिख चुके हैं. अब चलिए फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लिखते हैं. ठीक. नेक्स्ट स्टडी लिखिए फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. Faraday laws of electromagnetic induction. What is Faraday's law of electromagnetic induction? Faraday ने एक्सपेरिमेंटली इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और लिंक फ्लक्स के बीच रिलेशन फाइंड किया. इसी रिलेशन को क्या कहते हैं? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं. तो पहला रिलेशन हम क्या फाइंड किया? पहले हमने देखा कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स is equal to rate of change of magnetic flux linked with the loop, electrical loop or electrical circuit. तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है बताइए? वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द इलेक्ट्रिकल सर्किट और इलेक्ट्रिकल लूप. अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट या इलेक्ट्रिकल लूप से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा होगा तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होगा? ज़्यादा होगा. ठीक है. तो फर्स्ट नियम ने क्या फाइंड किया कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स is directly proportional to directly proportional to directly proportional to rate of change of magnetic flux, rate of change of magnetic flux, rate of change of magnetic flux linked with loop or electrical circuit, with loop or electrical circuit. ये चीज इन्होंने पहला एक्सपेरिमेंटली ये फाइंड किया कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द लूप और इलेक्ट्रिकल सर्किट के बराबर है. अगर हम लूप
या इलेक्ट्रिकल सर्किट से लिंक फ्लक्स बढ़ाएंगे, हाँ, उसमें पर सेकेंड होने वाले चेंज को इंक्रीज करेंगे तो हमको क्या होगा बताइए, ज़्यादा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मिलेगा, हाँ। और पर सेकेंड चेंज होने वाले चेंज को कम करेंगे तो कम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मिलेगा, ठीक है। और अगर हम दूसरे में क्या करेंगे, एक multipolar link with the loop, with the loop at time t is 5, and after time t plus delta t link plus क्या हो जाता है 5 plus delta 5 होता है, ठीक है। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की जो वैल्यू होगी वो विद वन लूप, एक लूप से विद वन लूप, एक लूप में जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होगा उसकी वैल्यू किसके बराबर होगा बताइए, उसकी वैल्यू मुझे बताया माइनस डेल्टा पाई बाई डेल्टा टी के बराबर मिलेगा, ठीक है। अगर किसी मोमेंट लिंक फ्लक्स किसी मोमेंट टी पर लिंक फ्लक्स पाई है और आफ्टर टाइम टी प्लस डेल्टा टी लिंक फ्लक्स क्या हो जाता है पाई प्लस डेल्टा पाई होता है विद वन लूप, ये किससे बराबर होता है, एक लूप से लिंक फ्लक्स कितना होता है, टी मोमेंट पर पाई है, टी प्लस डेल्टा टी मोमेंट पर पाई प्लस डेल्टा पाई है, तब फिर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद वन लूप क्या हो जाएगा माइनस डेल्टा पाई बाई डेल्टा टी हो जाएगा, इन्होंने देखा, ठीक है। और अगर लूप में तो ये तो एक लूप में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, मानते कॉइल है तो कॉइल क्या होता है बताइए, if there is 2 or more than 2 टर्न इन ए लूप, कॉइल ले लीजिए उसको एक से ज़्यादा टर्न दीजिएगा, अगर एक टर्न रहेगा तो लूप कहलाएगा, ठीक है, और एक से ज़्यादा टर्न दीजिएगा तो क्या कहलाएगा, कॉइल कहलाएगा। तो एक टर्न में मतलब एक लूप में कितना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हो रहा है, अगर दो टर्न होगा, हाँ, कॉइल में 2 टर्न होंगे तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि एक लूप में इतना जनरेट हो रहा है, 3 टर्न होगा तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 टर्न होगा तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मानते कि n टर्न है तो n से मल्टीप्लाई होगा, तो इफ लूप है n टर्न, अगर लूप में n टर्न है तो ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या हो जाता है, E इक्वल टू माइनस n डेल्टा पाई बाई डेल्टा टी हो जाएगा, ठीक। तो इसीलिए लीजिए एक लूप है n टर्न, इफ लूप है n टर्न, अगर लूप में n टर्न है, कॉइल में n टर्न है, तब फिर यही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, माइनस n डेल्टा पाई बाई डेल्टा टी, ठीक है। तो ये चीज उन्होंने एक्सपेरिमेंटली रिजल्ट फाइंड किया, इसमें जो नेगेटिव साइन आ रहा है, तो नेगेटिव साइन क्या बता रहा है बताओ, नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, ये लेंज लॉ को एक्सप्रेस करता है, नेगेटिव साइन क्या बताता है, लेंज लॉ को बताता है, ठीक है। तो नेगेटिव साइन इंडिकेट लेंज लॉ, इसमें जो नेगेटिव साइन है आपका साइन इंडिकेट लेंज लॉ, ठीक है। तो लेंज लॉ क्या होता है, तीसरा पॉइंट जो है लेंज लॉ, चलिए इसको रख कर दीजिए, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, magnitude of induced electromotive force is directly proportional to rate of change of magnetic flux linked with the loop or electrical circuit, लेंज लॉ क्या होता है, तीसरा, अच्छा ये रिलेशन किसने दिया था, एक चीज इसमें नोट कर लीजिए, इसको जो है न्यूमैन ने दिया था, इसे किसने दिया था, न्यूमैन है, इसलिए इसको न्यूमैन लॉ कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इस रिलेशन को न्यूमैन लॉ भी कहा जाता है, न्यूमैन, इसको न्यूमैन ने दिया था, न्यूमैन लॉ, ठीक है। ये रिजल्ट जो न्यूमैन ने दिया था इसलिए क्या कहता है, न्यूमैन लॉ कहलाता है, ठीक है।
तो अगर पूछा जाए व्हाट इज न्यूमेंस लॉ, तो आपको ये दूसरा फैराडे का दूसरा नियम बताऊंगा। तीसरा नियम है, तीसरा जो है लेंज ने दिया था, ये फैराडे का थर्ड लॉ है, ठीक है। और इसको इसमें लेंज का कॉपरेशन है, ठीक है, इसलिए इसको लेंज का कहते हैं। लेंज ने क्या बताया था कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस electromotive force as induced current is such that it always opposes the cause by which it is produced. इन्होंने क्या बताया था कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या इलेक्ट्रिक इंड्यूस करंट की जो डायरेक्शन है हमेशा इस तरह से रहेगी कि वो उस रीजन को अपोज करता है, उस रीजन का अपोज करेगा जिससे कि खुद प्रोड्यूस हो रही है। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स or induced current is in circuit is always certain. It opposes the cause by which it has produced. इसका स्टेटमेंट क्या बताइए? Direction of induced current in circuit is certain. It always opposes the cause by which it has produced. जैसे क्या मतलब है? बताइए। देखिए, जैसे ये कॉइल है, इसको एक एक्सपेरिमेंट से क्लियर करते हैं। जैसे कॉइल है, तो जब कॉइल को आप जो क्या करते हैं, कॉइल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और मैग्नेटिक फील्ड को वायरी करते हैं, तब इसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होता है, ठीक है। तो ये आपका कॉइल है, ये मैग्नेट है। मैग्नेट को जब कॉइल की खोल लेंगे, when magnet is carried towards the coil, then current starts to flow in the circuit ना, galvanometer gives deflection, ठीक है। तो जब इसको आप जो है मैग्नेट को इधर कॉइल को लगा रहे थे, इसमें करंट बहेगी, तो करंट इसमें क्लॉकवाइज बहेगी या एंटी क्लॉकवाइज बहेगी, ये चीज लेंज लॉ बताएगा, हाँ, ठीक है। तो लेंज का स्टेटमेंट है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सर्टेन इन अपोजिट द कॉज बाय व्हिच इट इज प्रोड्यूस्ड ना। तो यहाँ करंट के बारे ड्यू टू कैरिंग ऑफ मैग्नेट टुवर्ड द कॉइल, मैग्नेट को कॉइल को ला रहे हैं इसलिए बह रहे हैं ना, ठीक है। तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग डायरेक्शन ऑफ करंट इस टाइप से रहेगी कि ये मैग्नेट के पास आने का अपोज करेगा, मैग्नेट के पास आने का अपोज करेगा, ठीक है। तो कब पास कर बताइए? व्हेन फेस फेसिंग द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट बिकम फेस ऑफ द कॉइल फेसिंग द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट बिकम नॉर्थ, है। यहाँ डायरेक्शन ऑफ करंट इस टाइप सेट होगी, सेटअप होगा कि वो फेज कॉइल को फेज जो मैग्नेट के नॉर्थ पोल को फेस कर रहा है क्या हो जाएगा? नॉर्थ हो जाएगा, यहाँ नॉर्थ पोल बन जाएगा। यहाँ क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ करंट ना इस टाइप से कि ये कॉइल का ये फेस क्या होगा? नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है। तो कॉइल का फिर नॉर्थ होने का मतलब यहाँ एन हमने बना दिया, नॉर्थ के लिए एन आएगा, एन बना दिया मैंने। अब इस एन को एक्सटेंड करिए, देखिए एक्सटेंड कर दिया मैंने, ठीक है। जब एक्सटेंड करिएगा तो करंट हमारी क्या हो रही है? बाहर आ रही है, बाहर ना, ये इधर जाएगा तो क्या होगा? तो करंट डायरेक्शन ये बनेगा ना, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन किधर हो गया होते? माने इस एंड से बाहर आ रही है, एंड से होकर क्या हो रही है? बाहर आ रही है ना। और इस एंड पर क्या होगा? एंटर करिए, एक एंड से बाहर आ रही है, दूसरे एंड पर एंटर करिए, तो यहाँ क्या बन जाएगा? यहाँ साउथ बन जाएगा, क्या बन जाएगा? साउथ। एक एंड आपका जो है नॉर्थ है, दूसरे एंड हो जाएगा साउथ, ठीक। ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट में किधर होते? एंटी क्लॉकवाइज है, किधर है? एंटी क्लॉकवाइज ना, ठीक है। तो जब ये नॉट बन जाएगा तो नॉट नाथ में क्या होगा? रिपल्सन होगा, नॉट नाथ में क्या होगा? रिपल्सन, क्योंकि लाइट बोल आप रिपीट हुई है ना, ठीक है। तो इस तरह से ये मैग्नेट के कॉइल के पास आने से करंट बह रही थी, लेकिन ये करंट इस तरह से बह रही है कि ये मैग्नेट के पास आने का अपोज कर रहा है,
है, मैग्नेट को रिपेल कर रहा है, ठीक है। अगर इसी मैग्नेट को हम क्या करेंगे बताइए, कॉइल से दूर ले जाते हैं, इसी मैग्नेट को क्या करेंगे, कॉइल से दूर ले जाएंगे तो डायरेक्शन ऑफ करंट इस टाइप सेट हो जाएगा कि मैग्नेट को दूर नहीं जाने देगा, अपने पास खींचेगा, है, अपने पास अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। ये आपका साउथ पोल है ना, अब डायरेक्शन ऑफ करंट इस टाइप से हो जाएगी कि अब इसमें देखिए नॉट क्या हो रहा है, ये नॉट मैग्नेट का नॉट कॉइल से दूर जा रहा है, तो यहाँ करंट इस टाइप से सेट हो गई कि ये साउथ बन जाएगा, ये क्या होगा साउथ, ये आपका साउथ बन जाएगा, ठीक है। जब साउथ बन जाएगा तो नॉर्थ साउथ क्या होगा, अट्रैक्ट होंगे ना, नॉर्थ साउथ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। तो साउथ बनने मतलब करंट, अब इसको एस को आगे क्यों बढ़ाएगा तो डायरेक्शन ऑफ करंट ये मिल जाएगी ना, एस को आगे बढ़ाते हैं तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो रही है, यू हो जाएगी, यू होने मतलब अब करंट यहाँ इंटर कर रहे हैं, इंटर जो करंट यहाँ बंद होने थे अब इंटर करेंगे, तो जब इंटर करेंगे तो इस एंड से क्या होगी, डिमांड होगी ना, क्या मतलब अब ये नॉट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा, अब डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो गया, क्लॉकवाइज हो गया ना, देखिए डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, घड़ी के चलने की दिशा है, ठीक है, तो आप करंट क्लॉकवाइज करने लगेंगे, ठीक। तो व्हेन यू कैरी मैग्नेट, अब फ्रॉम द coil face of the not face of the magnet is toward the coil, then face of the coil facing the north pole becomes south, क्या हो जाएगा बताइए, साउथ हो जाएगा, जब साउथ हो जाएगा तो नॉर्थ साउथ के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, तो मैग्नेट के दूर जाने से इसमें करंट बह रही है, तो अब ये मैग्नेट को दूर नहीं जाने देगा, पास में ना, ये लेंज ला क्या है बताइए कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट और डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स is such that it always opposes the cause by which it has produced, इसी को लेंज ला कहते हैं, ठीक है। ये फैराडे का नियम है, लेकिन लेंज का कॉपरेशन है इसलिए इसको लेंज ला कहते हैं, ठीक है। तो लेंज ला क्या बताइए, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट is always such that it opposes the cause, which direction of induced current is always such that it opposes the cause by which it has produced, by which it has produced. So direction of induced current, the direction of electromotive force in circuit is always such that it opposes the cause by which it has produced. इसे क्या कहा जाता है, लेंज ला कहा जाता है, ठीक है। तो ये तीन स्टेटमेंट क्या है बताइए, फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, ये पूछा जाता है आपके पेपर में, एक्सप्लेन फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। व्हाट आर फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अगर ये पूछा जाएगा तो आपको ये चीज बताना होगा, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन के यहाँ बता दिए, ठीक। तो जैसे तीन ला है, तीनों का एक्सप्लेनेशन हमने बता दिया। पहले ला में क्या था बताइए कि व्हेन यू ब्रिंग मैग्नेट क्लोज टू द लूप देन नंबर ऑफ एंटीलाइंस ऑफ फोर्स इंक्रीजेस विद द लूप, सो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स स्टेबलिश ना, ठीक है। तो जब किसी लूप के पास मैग्नेट को लाया जाता है तो उसे लिंक फ्लक्स क्या होता है, बढ़ता है, और दूर ले जाते हैं तो लिंक फ्लक्स क्या होता है, कम होता है,
और ये चेंज इन फ्लक्स इज द कॉज ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये चेंज इन फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का कॉज होता है। ठीक है, अगर फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं जनरेट होगा। ठीक है, अगर जब फ्लक्स चेंज होगा तभी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होगा। अब ये चेंज आप किसी भी मेथड से करा सकते हैं। ठीक है, ये चेंज आप किसी भी मेथड से करा सकते हैं। ठीक, तो दूसरा जो है, अगर फ्लक्स चेंज ज़्यादा है, मैंने रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स चेंज इज मोर देन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज मोर है। और ये कैसे रेट है? मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद द लूप, है ना। ये दूसरा पॉइंट लिखा था और तीसरा पॉइंट आपका ले। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर रिलेटेड डिवाइसेस होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक जनरेटर है। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर किस पर बेस है बताओ? इलेक्ट्रिक जनरेटर किस पर बेस है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बेस है। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। ठीक है, इसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। जनरेटर क्या करते हैं? हम कॉइल को किसी स्ट्रॉन्ग फील्ड में रोटेट करते हैं, जिससे लिंक फ्लक्स चेंज होता है और कॉइल में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हो जाती है, जिससे करंट बने। ठीक है, और कहाँ इसका यूज होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ट्रांसफार्मर में यूज होता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर इज बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक, और कहाँ यूज है? इलेक्ट्रिक मोटर में यूज है इसका। इलेक्ट्रिक मोटर इज आल्सो बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ना। ठीक है, एसी मोटर आपका इसी पर बेस है। तो चलिए सब पॉइंट लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये सब एक पॉइंट एक नंबर पूछा जाता था।